बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम हुकूमत एक तरफ सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान से लड़ाई कर रही है, दूसरी तरफ इमरान खान और पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत के खिलाफ महाज खोला हुआ है और एक ऐसी तकसीम है, वकला, सहाफी, जजेस और सियासतदान आपस में दस्तों गिरेबां हैं और अवाम भी आपस में तकसीम है। इन हालात के अंदर मामलात को बेहतर करना यकीनन एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन इसके बावजूद कुछ बैकडोर चैनल्स के जरिए बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिनमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जुलाई के अंदर इलेक्शन के हवाले से एक खबर है, उस पर हम बात करेंगे। मोहसिन नकवी पंजाब पर नाजायज काबज है, इस हवाले से कमांडर इन चीफ को आज एक खत लिखा गया है। उस खत के अंदर क्या इल्तजा की गई है उस पर भी हम बात करेंगे। कश्मीर के अंदर जरदारी ने एक मरतबा फिर वारदात डाल दी है और खान ने भी दो खिलाड़ियों को मैदान में उतार दिया है। आज का जो इजलास है वो कल तक के लिए मुलतवी हुआ है। क्या सूरत हाल है, इसी से हम वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। कश्मीर के अंदर आप देखिए कि एक तरफ सिर्फ 20 नशिस्तें हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास और पीटीआई के पास 31-2 ये फिगर है, और वादे तौर पर अक्सरियत होने के बावजूद भी आसिफ जरदारी इस्लामाबाद के अंदर बैठकर किसी असूल के बगैर, यानी सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद के साथ ये बंदा जो है वो किस तरीके से ब्रोकरी करता है, किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता है, फिर ये आइन और जमहूरियत की बात करते हैं। खास तौर पर कश्मीर के अंदर इस तरह का काम करना, उसके क्या इफेक्ट होते हैं, आलमी सतह पर वो किस तरह की खबर बनती है और कितना हसास मामला है। लेकिन ये लोग गिद्धों की तरह जैसे मुल्क को नोच रहे हैं, इसी तरह आजाद कश्मीर को भी नोचना चाहते हैं। अक्सरियत नहीं है, अब पीटीआई की अक्सरियत को अकलियत में बदलने के लिए कुछ तो तहरीके इंसाफ के जो अपने अराकीन है वो भी आपस के अंदर जो ग्रुपिंग है वो दस्तों गिरेबां है। एक तरफ जो आजाद कश्मीर के सदर हैं उनका ग्रुप है, दूसरी तरफ जो है वो तनवीर अलियास का ग्रुप है, फिर और भी ग्रुपिंग है। तो इस वजह से जो इख्तलाफात हैं उनका फायदा उठा रहे हैं आसिफ अली जरदारी, और आसिफ अली जरदारी के पीछे एक बड़ा हाथ होता है तो तब भी वो अमल दरामद कर पाते हैं। ये बात जो है मैं समझता हूं कि आसिफ जरदारी कोई बड़ा खिड़कार आदमी है, भाई जिसको भी आप वो पिछली ताकत दे देंगे तो वो बंदा आगे हरकत करना शुरू कर देगा। तो आसिफ जरदारी इस तरह की हरकत और सकनात कर रहे हैं जो कि जमहूरियत पर और आजादी कश्मीर पर मैं समझता हूं एक हमला है, जो रूटीन मैटर है। जिस तरीके से रूटीन के मुताबिक चीजें चलनी है उनको चलने देना चाहिए, लेकिन खान ने भी दो आम खिलाड़ी मैदान में उतारे हैं। मैं समझता हूं बहुत डिले कर दिया है। उसके अंदर असद कैसर है और परवेज खटक है, इनको आजाद कश्मीर भेजा गया। और आज जो पीटीआई के वोट हैं और दूसरी जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ है वो तकरीबन 26-26 बराबर हो गया है। सरदार अतीक का वोट अब अहमियत अख्तियार कर गया है, वो किसको वोट कास्ट करते हैं या इनमें से कुछ तब्दीली आती है तो पीटीआई के जो लोग हैं उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है, क्योंकि आज की रात इंतहाई अहमियत की अमल है। और कल कोई भी जो सौदेबाजी है, क्योंकि यहाँ खरीदो फरोख्त की मंडी लगती है और यही मंडी जो है उस वक्त सिंध हाउस के अंदर लगाई गई, इसी तरीके से जो है वो होटल्स के अंदर लोगों को रखा गया और अब वही हालात जो है वो कश्मीर के अंदर इस वक्त है। कल इस हवाले से फैसला होगा कि कौन अगला जो है वो वजीर आजम बनता है। एक आध वोट से अगर फतह याबी हो भी गई तो फिर भी आगे जाकर इसके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत का टेन्योर मुकम्मल हो रहा है और ये 21 अप्रैल को गालबन मुकम्मल होगा, तो उसके बाद जो है ये हुकूमत गैर आइनी हो जाएगी। उसके बाद अगर ये मौजूदा इंतजामिया बरकरार रहती है, मोहसिन नकवी एंड कंपनी, तो इसका वाज़े मतलब ये होगा कि उन्होंने पंजाब पर नाजायज कब्जा कर लिया है। ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। यही वजह है कि आज फौज के कमांडर इन चीफ और सदर पाकिस्तान को एक आम खत लिखा गया पीटीआई के मीडिया जो अफेयर्स के हेड हैं। और ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो आज का ये खत है ये इंतहाई अहमियत का अमल है और इसके अंदर जो बातें की गई है वो चूंकि सदर पाकिस्तान के पास कुछ अथॉरिटीज हैं तो उनके नोटिस में लाया गया। वजीर आजम और बाकी सब तो वैसे ही आइन को जूते की नोक पर रखकर चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट वादे हुक्म दे चुकी है 90 दिन में इलेक्शन करवाना वादे है, इसके बावजूद ना वो आइन को मानते हैं, ना कानून को, ना जमहूरियत को, ना आजादी इदारे राय को, ना इंसानी हकूक को। वो सब कुछ पामाल कर रहे हैं और आवाम को इस वक्त जो है वो भरपूर तरीके से नफरत पैदा कर रहे हैं। अब ये जो निगरान हुकूमतों की मुद्दत के हवाले से सदर ममलकत डॉक्टर आरफ अलवी को फवाद चौधरी के जरिए तहरीक इंसाफ ने एक खत भेजा है
और इसके अंदर कहा गया है कि दोनों निगरान हुकूमतों की आईनी मुद्दत मुकम्मल होने, वफाकी हुकूमत और इलेक्शन का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए और दस्तूर पाकिस्तान के तहत इख्तियार आला रब्बुल इज्जत के लिए खास इख्तियारात का सरचश्मा अवाम है। अवाम अपने इख्तियारात मुंतखब नुमाइंदों के जरिए बुरुए कार लाते। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियों की तहलील के बाद दोनों सूबों में निगरान हुकूमतें कायम की गई। दस्तूर निगरान हुकूमतों को साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद का वाहिद फर्ज सौंपता है और इसके लिए 90 रोज की मोहलत देता है। निगरान हुकूमतें एक तरह से इलेक्शन कमीशन ही की तोसी हैं। दस्तूर निगरान हुकूमतों को आम पॉलिसी फैसला साजी से रोककर रोजमर्रा के अमूर की अंजामदही तक महदूद करता है। पीडीएम हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम के बाद इंतखाबात के हवाले से दस्तूर की तयशुदा मुद्दत गुजर गई है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट को इंतखाबात के इनेकाद की मुद्दत के तयन के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपना आईनी किरदार अदा करना है, तो उन्होंने ये वादे किया है कि चूंकि ये उसके बाद हुकूमत की मुद्दत तो पूरी हो जाएगी, निगरान 3 महीने के लिए आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो सदर पाकिस्तान है वो मैटर भेजे कि अब चूंकि ये निगरान हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हो गई है तो आगे क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दोनों निगरान हुकूमतें अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल कर चुकी हैं और 90 रोज गुजर जाने के बाद निगरान हुकूमतों को कानूनी नहीं कहा जा सकता। आईनी मुद्दत के बाद निगरान हुकूमतों की हैसियत गासिबों की सी है जिन्हें फौरन हटाया जाना चाहिए। सदर ममलकत आइन से संगीन इराफ का नोटिस लेते हुए मुशावरती दायरा अख्तियार के तहत मामला सुप्रीम कोर्ट को भिजवाएं। तो ये एक तहरीक इंसाफ की तरफ से फवाद चौधरी के जरिए एक खत लिखा गया है जिसके अंदर कहा गया है कि अगर ये काम नहीं होता, 90 रोज गुजर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर मोहसन नकवी और जो बाकी निगरान हुकूमत है केपीके की, वो नाजायज उनका कब्जा होगा। और इससे पहले एतजाज एहसन भी ये बात कर चुके हैं कि ये नाजायज कब्जा होगा और 90 दिन के बाद अवाम उनको पकड़ के निकाल सकती है ऐवान वज़ीर आला से, वो गासिब होंगे। तो ये बात अब देखते हैं इसका सुप्रीम कोर्ट की तरफ मामला अगर जाएगा भी तो फिर भी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है और शायद हुकूमत हटाने के अंदर तहरीक इंसाफ कामयाब ना हो। अब जिस तरह की एक तकसीम हो गई आप देख रहे हैं, वकला के अंदर भी धड़ेबाजी है और कल जो है वो वकला की भी कल या परसों गालबन एक और कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। वो हुकूमती वकला होंगे जिसके अंदर बार कौंसल होंगी और उसमें पाकिस्तान बार कौंसल, पंजाब बार कौंसल, जिसमें सरकारी बंदे ही होते हैं तकरीबन, तो वो आसन बून और आदम नजीर तारड़ वो ग्रुप होगा। वो कहेगा हम अक्सरियत है और आइन के साथ खड़े हैं, लिहाजा हमने इलेक्शन नहीं होने देना, चूंकि जो हम कहें वही आइन है। दूसरी तरफ जजेस वो भी तकसीम है, सियासतदान तकसीम है, सहाफी तकसीम है, पाकिस्तान की अवाम भी तकसीम है। तो सोसाइटी के अंदर ओवरऑल तकसीम बढ़ गई है और इसके बढ़ाने की जो बड़ी वजह बाकी पार्टी तो इमरान खान को करार देती है, लेकिन ये वजह नहीं है। इमरान खान तो असल में वादत की अलामत है, इत्तेहाद की अलामत इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, हर जगह अगर कोई एक जमात का वजूद है तो वो तहरीक इंसाफ है। बाकी तो सारी वैसे ही पार्टीज, किसी का सिंध में वजूद है तो पंजाब में जीरो है, पंजाब में वजूद है तो अगर सेंट्रल पंजाब के अंदर है तो आप समझें वो शमाली पंजाब में कमजोर है और आगे केपीके के अंदर उसका कोई स्टेक नहीं है, आगे बलूचिस्तान में उसका कोई वजूद नहीं है। तो ये एक इस वक्त जो असल पार्टी है कौमी, किसी जमाने के अंदर पीपल्स पार्टी को कहा जाता था चारों सूबों की जंजीर, बेनजीर बेनजीर। तो अब चारों सूबों की जो जंजीर है वो इस वक्त इमरान खान है। तो जो तकसीम करने वाले फैक्टर है वो इमरान खान को हटाने वाले हैं। उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट का रोल करार दिया जाता है, उसमें ये जो मौजूदा भानुमती का कुंबा, जो पीडीएम टोला खाऊ कबीला जो कौम पर मुसल्लत किया गया है, इन्होंने तकसीम किया है। तकसीम कैसे किया है? आइन को नहीं मानना, इंसानी हकूक को नहीं मानना, जमहूरियत को नहीं मानना और कोई भी हमने आजादी इदारे राय नहीं देनी, और जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, मुल्जमान की अक्सरियत उनको जेलों से रिहा करके बाकायदा एक डील के जरिए उनको इस कौम पर मुसल्लत किया गया और उसको एक कवर दिया गया है मुमकिन तौर पर, जिसको तहरीक अदम एतमाद कहा जाता है। अब जब बात करते हैं तो वो कहते हैं ये तो आईनी तरीका है भाई, इसको आपको मानना पड़ेगा, लेकिन मामला दूसरी तरफ है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट भी इस पूरी सूरत हाल से यकीनन परेशान है। अब एक तरफ कमिटमेंट अगर कोई हो तो वो भी ज़ाहिर है पूरी करनी होती है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की अवाम इस वक्त गुस्से और नफरत से भरी हुई है। तो ये हालात परमानेंट इस तरह अगर रहे तो ये मुल्क के लिए शदीद खतरनाक सूरत हाल है। ये 1971 की सूरत हाल पैदा होने जा रही है और ये इदराक है हमारे इदारों को। तो अब आप इख्तलाफ करें, इत्तफाक करें, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये है
कि किसी भी तरीके से एक तरफ आसिफ जरदारी ने मुज़ाकरात की कमेटी बनाई, मकसद यह है कि इंतखाबात जो है उसका कोई ना कोई डेट अनाउंस की जा सके। यानी वो डेट का मतलब यह है कि अभी जो पंजाब और केपीके के इलेक्शन है वो नहीं, बल्कि एक ही दिन तमाम इंतखाबात होने चाहिए। इस मामले के अंदर जो है दूसरा चैनल मैंने आपको बताया था जमात इस्लामी का जो है वो है। अब जमात इस्लामी ने दो मुलाकातें हुई हैं कायदीन के साथ, यानी शहबाज शरीफ से भी, इमरान खान से भी, फिर पीटीआई का वफद भी मिला है और फिर नून लीग का जो वफद है वो भी, उनसे भी जमात इस्लामी का राब्ता है। अब इसके अंदर जो है वो कहा गया है कि अब एक ही तरीका है कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और ये यकीन दहानी ली जा रही है कि उसके अंदर इमरान खान साहब भी आए, उसके अंदर जो है वो शहबाज शरीफ भी आए और फजल रहमान और बाकी जो कायदीन है वो भी आए। वहां पर एक नुक्ता नजर पर बहस हो और कोई ना कोई इंतखाबात की एक ही दिन में जो तारीख है उसको तय किया जा सके। और इसके अंदर अप्रैल के बजाय मई, जून और जुलाई कुछ चीजें जो है वो तहरीक इंसाफ लचक दिखाए और अक्टूबर से पीछे आकर जुलाई के अंदर इंतखाबात के लिए पीडीएम का जो मौजूदा हुकूमत है वो भी इस राय पर लचक दिखाए। अब अगर इसके अंदर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट वाकईतन न्यूट्रल हो जाती है और वो इस पीडीएम को आशीर्वाद अगर हासिल नहीं रहती और सिंसेरिटी के साथ अगर ये मुज़ाकरात होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। और ये तब ही होगा जब पहले तकरीबन ये मामलात जो है काफी हद तक उसकी इब्तदाई डिस्कशन दोनों पार्टीज के साथ हो चुकी है। और अब ईद के बाद ये खबर है जो तमाम टीवी चैनल्स ने आज जो है वो दी है अपने जराये से, और जमात इस्लामी की वो कहते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जमात इस्लामी की क़यादत में होने का इम्कान है। इमरान खान और शहबाज शरीफ को एपीसी में बुलाने के लिए राब्ते शुरू कर दिए गए। एपीसी का एक नुकाती एजेंडा आम इंतखाबात की तारीख तय करना होगा। जमात इस्लामी चाहती है कि हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन के लिए एक तारीख पर इत्तफाक करें। अब ये जो जमात इस्लामी है या पीपल्स पार्टी है, ये अपने तौर पर सिर्फ कोशिश नहीं होती बल्कि ये कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ मामलात हो रहे होते हैं। एपीसी में हुकूमत को अक्टूबर से कबल पीटीआई को मई के बाद इलेक्शन के लिए रजामंद करने की कोशिश होगी। जराये के मुताबिक नून लीग से साद रफीक और अयाज सादक को जमात इस्लामी से मामलात बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया है, जिसके बाद जमात इस्लामी के पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के नामजद वफूद से मजीद मुज़ाकरात होने का इम्कान है। तो ये मुलाकातों के बाद अब मजीद जो है वो डिस्कशन होगी। पीटीआई ने भी कमेटी बना दी है, नून लीग भी तकरीबन बना चुकी है और अब जमात इस्लामी के थ्रू ये मामलात अगर होते हैं तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। और जुलाई के अंदर अगर इंतखाबात पर इत्तफाक हो जाता है तो यकीनी तौर पर ये एक बड़ी खबर होगी। और इस वक्त जो है वो जुलाई का महीना इलेक्शन कौमी इंतखाबात के हवाले से फेवरेट करार दिया जा रहा है। और बाकी जिस तरह वोटर, नौजवान वोटर्स की तादाद 5 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, तो ये भी पीडीएम टोले के लिए बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।